वो सभी चीजें क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए। हमें क्या बता रहा था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेक्स्ट टर्म। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि एक प्रकार का वो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जो आप उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो उस पे सबका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है ना। उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, जिस शहर में स्थापना करें वहां का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, इंजीनियर का, भूकंप रोधी है, आपने वैसा केमिकल आपके यहाँ नहीं है उद्योग धंधा में जो अचानक से लीकेज। अभी देखो आज का न्यूज है कहीं पे, वो उड़ीसा में या झारखंड में अमोनियम नाइट्रेट लीक हो गया है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस तरह का आपके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। आप जानते हैं भोपाल गैस कांड है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज हो गया था, बहुतों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो उद्योग धंधों में इन सब का क्लियरेंस लेना होता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ी लंबी फाइल होती है जिसपे सारे चीज होते हैं, है ना। इस फाइल को तैयार करने में ही लग जाते हैं। चाइना में तो मुश्किल से 15 और 16 डेज या 3 डे मंथ में जो है ये कंपनी का वेरिफिकेशन हो जाता है, लगता है 15 डेज में ही, और आप कंपनी खोल सकते हो। भारत में तो पूछो मत, है ना। लोग जाते हैं कंपनी का स्थापना करने और यहाँ जो है ना वो क्या हो जाता है, उनके पीछे पड़ जाती है पब्लिक। जमीन जमीन पर विवाद हो जाता है। तुम जमीन लिया और पता चला ना, आज तुम वहां गए, फैक्ट्री तुम्हारा स्थापना करना है, कल गए तो पता चला कि वहाँ हनुमान जी बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यहीं पर तो हनुमान जी नीचे हैं, है ना। मतलब वो बंदर वगैरह दिस दैट रहता है, वो कहता है कि हाँ ये यहाँ अंदर में दफन है और ये अब हनुमान का मंदिर बन गया, दिस दैट। और विवाद हो गया तो फिर लड़ते रहिए आप जमीन पे केस। तो ये बहुत सारी हमारे यहाँ भूमि सुधार अधिनियम ये सब की कमी है। तो नतीजा ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन पाता, ये फाइल आगे नहीं बढ़ पाती, और जब तक ये नहीं बनेगी आप उद्योग धंधे की स्थापना नहीं कर सकते। तो यही कहा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक अहम रोल है, और इस पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना ही करना है। तो जब आप उद्योग धंधे की स्थापना कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बन जाता है नहीं। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, आप ध्यान देंगे मेरी बात को, शिवाजी द बॉस करके एक फिल्म है, बहुत चलता है और बहुत चला, है ना। रजनीकांत जी का है, सुपरस्टार रजनीकांत जी का है। उसमें आप देखेंगे तो इस फाइल को ही मंत्री उसका चीफ मिनिस्टर क्या करता है, लौटाते रहता है, लास्ट में वो दूसरे तरह से इस पे साइन करवाता है। तो इसी फाइल को लेकर वो घूमते रहता है, और उसके इस फाइल को वहां के मिनिस्टर क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई नहीं कर रहे थे। तो वही है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उम्मीद है ये एग्जाम्पल देने से आप ज्यादा समझ गए होंगे, क्योंकि तुम लोग तो हो खुराफाती दिमाग का। तो कहता है कि द स्टेटमेंट और रिपोर्ट, वह विवरण और वह रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड, जो कि बनाए जाते हैं टू गेट एफिलिएशन, बोला ना मैंने, एफिलिएशन, रजिस्टर्ड होने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, इज नोन एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये उन सभी सूचनाओं और डॉक्यूमेंट का समावेश है जो कि बिजनेस के या इंटरप्राइजर के रजिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं, कि आपकी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, इससे संबंधित उसमें सभी चीजों को लिखा जाता है। तो इस तरह से आप देखिए तो हमारा ये टर्म खत्म हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि आप किसी उद्योग धंधे की स्थापना करने से पूर्व आप किन बातों पे ध्यान देंगे। देखिए इस लेसन में और भी क्वेश्चन है, बट ये पैकेज हमारा इस तरह के है कि आपका इस एक क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन इसी पे घूमते रहेंगे। आप जब इस एक क्वेश्चन को कर लोगे तो बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चन डील हो जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में सब दूसरे तरह से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें फुल पूछ देगा, डिस्क्राइब द 3M। 3M को डिफाइन करें, आया है मिर्जा गालिब कॉलेज में ये क्वेश्चन आया है, 3M का डिफाइन करें, तो मैन मटेरियल मशीन आपको डिफाइन कर देना है ना। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट इन ए बिजनेस, मार्केट का एक बिजनेस में क्या रोल है, तो ये मार्केट वाले टर्म को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। तो आपको जो है ना क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है कि आपको सब इस पैकेज और इस सिलेबस में ही है, बस सत्य आपको समझने की जरूरत है ना। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको वो पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हमने प्रोजेक्ट की बातें की, और प्रोजेक्ट की बात कर ही रहे थे कि हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट आ गया। तो ये आपका है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमने बताया कि कोई मामूली काम ये नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेना कोई मामूली काम नहीं है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक चैप्टर ही है कि आप प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाएंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो टर्म है आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है इसे डिफाइन करें।
योर फर्स्ट टर्म इज प्रोजेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताएं। प्रोजेक्ट का हिंदी होता है कोई व्यक्ति। प्रोजेक्ट का हिंदी कोई व्यक्ति। मैसेज, यू कैन मैसेज मी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। यू कैन ऑल्सो स्पीक मी, you can also speak me, you all of you can unmute yourselves and can you give me the answer of हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग बता सकता है, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। किसी एक विषय में उसके पूरा डिटेल देना, क्या करना नहीं करना, उसी को प्रोजेक्ट बोलते वो हैं। है, लेकिन वो हिंदी मीनिंग एक जो 3 लाइन का होता है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। विषय सर, परियोजना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लगता है गूगल बाबा दिस डेट चला है। इतना भारी वर्ड तुम लोग का, इतना तो हम भी तुम लोग के गुरु हैं। गुरु गुरु होता है ना। ये वर्ड तुम लोग के माइंड में आ कैसे गया? दिन रात पबजी और टिकटॉक, स्नैप वीडियो, परियोजना आया कहाँ से? गूगल बाबा दिस डेट चला है। चलिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का मीनिंग सही होता है परियोजना। चलिए जिन लोगों ने नहीं चलाया जवाब दिया, सही बात है। तो परियोजना क्या है? कहता है प्रोजेक्ट मीन्स द बिजनेस और ऑर्गेनाइज। एक्चुअली जो उद्योग धंधा आप स्थापना करना चाहते हैं ना, वही आपका प्रोजेक्ट है। क्या बोला मैंने? कि जो उद्योग धंधा आप स्थापना करना चाहते हैं ना, वही आपका प्रोजेक्ट है। तब ना लोग कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट अभी चालू होने में टाइम लगेगा, मतलब मेरा बिजनेस चालू होने में टाइम लगेगा। कहता प्रोजेक्ट मीन्स द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट का मतलब वह व्यवसाय या संस्था होती है विच एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू एस्टैब्लिश, जिसे कोई उद्यमी जो है स्थापित करना चाहता है। इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। इसका संबंध पैसे के इन्वेस्टमेंट से है। मतलब कि आपका पैसा किसी जगह पे लग रहा है तो ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है, आप जो उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहे हैं उसमें आपका पैसा लगेगा। तो ये पैसे की, ये इसका रिफर्स, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसे को उस परियोजना में लगाने से है। ऑन ए वर्क और प्लांट, प्लांट मतलब क्या? पौधा नहीं, प्लांट मतलब बिजनेस नहीं कहता ये प्लांट है हमारा, तो वो फैक्ट्री होता है, तो वो उस जगह पे लगाने से है। डेवलप्ड एंड डेवलप्ड ऑन एज, यहाँ पे छूट गया, डेवलप्ड ऑन एज साइंटिफिक बेस, वैज्ञानिक तरीके से। ये नहीं कि आप जैसे तैसे आप उस फैक्ट्री को बना लेंगे, उसमें साइंस का भी रोल है। आपको अपने उसमें जिस जिस तरह के पैरामीटर्स हैं, आपके इस तरह के बिल्डिंग बनाने हैं, यहाँ पे आपका फैक्ट्री होगा, यहाँ पर आपका ये होगा, वो सभी चीजें मालूम है। आपका कार जो बनती है ना, कार, टाटा मोटर्स, हमारे 2 मामा सीए हैं, तो उनमें एक टाटा मोटर्स में उन्होंने काम किया था। तो दैट इज द कंपनी इन पुणे, पुणे में वो कंपनी थी। मालूम है पूरा रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है और एक स्टेशन जैसे आप उतरते हो ना, स्टेशन टाइप बना हुआ है। और वो गाड़ी जो है बनते जाती है, फर्स्ट में वो चेसिस बना बॉडी, फिर वो दूसरे प्लांट में ट्रैक बिछा हुआ, ट्रैक पे चलते हुए जाते हैं, वहां पे सामान लग रहे हैं, वो सीट वगैरह लग रहे हैं, फिर आगे अगला वो आगे चला 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर पे, फिर वहां पेंटिंग डेंटिंग हो रहा है, फिर ऑटोमेटिक बाइक क्रेन है ना। मैं तो देख के दंग रह गया था, इतने बड़े उसके प्लांट थे और वो सारा काम होता था। तो वो क्या होता है? साइंटिफिक बेस पे होने चाहिए फॉर अचीवमेंट ऑफ डिफिनेट ऑब्जेक्टिव, ताकि एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके इन स्पेसिफाइड टाइम, एक निश्चित समय में। एवरी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्राई टू मॉडर्नाइज इट्स प्रोजेक्ट। और हर एक जो संस्था होती है, देखो जो भी संस्था आगे बढ़ना चाहती है ना, उसको अपने प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप 30 साल पहले वाले थॉट लाओगे, है ना। अब देखिए ना, रेलगाड़ी को प्राइवेटाइज कर रहा है, तो क्या सरकार कहेगी प्राइवेट कंपनी को कि तुम कोयला वाला रेलगाड़ी चलाओ? नहीं ना, उसके लिए देखिए मॉडर्नाइज कर, मोदी गवर्नमेंट ना कही कि जितने कोयला और डीजल से वो रेलगाड़ी चलते हैं सभी को बंद करो, उसके जगह पे क्या हर जगह इलेक्ट्रिसिटी वाले वो लाओ, अडॉप्ट करो, है ना। तो ये हो गए। तो कहता है कि जब आप समय के साथ बढ़ रहे हो तो आपको पुरानी चीजें छोड़नी होगी और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। बिकॉज ऑल वी नो टुडे इज द टाइम ऑफ साइंस, आज जो है विज्ञान का युग है। अब देखिए ये आपने प्रोजेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट क्या है ये आपने समझ गया। प्रोजेक्ट मतलब व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट? सिंपल मीनिंग, प्रोजेक्ट मीन्स द बिजनेस विद दैट यू वांट टू एस्टैब्लिश, वह उद्योग या धंधा जिसको आप स्थापित करना चाहते हो। नेक्स्ट सेकंड टर्म है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग।
आपका अगला जो टर्म है वो क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब वही हो गया कि जो आप जिस प्रोजेक्ट, जिस बिजनेस की आप स्थापना करना चाहते हो उसके बारे में आपका प्लान क्या है, कैसे क्या करोगे इसके बारे में प्लान क्या है ना, क्या आपने सोचा। तो कहता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। प्रोजेक्ट और प्लानिंग, प्रोजेक्ट हम लोग जानते हैं बिजनेस, और प्लानिंग मतलब कि वो बिजनेस किस तरह से करना है। दस वी कैन से दैट, अतः हम लोग कह सकते हैं इन जनरल मीनिंग, साधारण शब्दों में, द प्लानिंग एक्टिविटीज और प्रोसेस की नियोजन, नियोजन की क्रियाएं और जो प्रक्रिया है, थ्रू विच, जिसके द्वारा वी आर प्रिपेयर्ड, हम लोग तैयार होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि अब हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंटेशन देखिए, एक होता है इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट से बना इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना और इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि लागू करने की वो सभी प्रक्रिया आ गई। तो कहता है कि जब आपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच लिया, हाँ हमारा ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ये होगा, आपका वेरीफाई भी हो गया, अब उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से स्थापना करोगे, ये चीजें क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखते हैं किसी गांव शहर में अगर पुल बन रहा होता है तो लोग वो वो करकट के वो जो होते हैं लोहे के स्ट्रक्चर का एक कंस्ट्रक्शन वो बना देता है और वहीं पे अपने लेबर वगैरह को ठहरा देता है। वो पूरे मंथ, 6 मंथ 1 ईयर तक काम होते रहते हैं, तो प्रॉपर कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, किस तरह से वो लोग काम करेंगे, ये एक प्रोजेक्ट होता है। तो वो हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग। इन सभी चीजों के बारे में सोचना ही क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है। प्रोजेक्ट प्लानिंग दो तरह के होते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, पुराने बिजनेस के लिए ही प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, नए बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट। जैसे देखो ना आप, गंगा सेतु पे जो है महात्मा गांधी सेतु पुल, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, महात्मा गांधी सेतु पुल बना है और बन भी रहा है पटना में, बहुत बड़ी पुल है और अंग्रेजों के जमाने की है। तो वो क्या किया, बनाने के लिए पुराने स्ट्रक्चर को ही, पुराना जो स्ट्रक्चर था उसके जो पाई थे, पिलर थे, उस पे ही नया पुल बना दिया। तो ये हो गया प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। लेकिन अगर वो नया बनाता नहीं, पुराने वाले को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, एक और एरिया में फिर से बनाएंगे, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट टर्म है। हमने आज, इंडिया का सबसे लंबा पुल है ना सर? हाँ, ये हमारा आपका हमने ईपीएस में आज 2 टर्म को खत्म किया। बीएसईबी के सिलेबस के अनुसार आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना आने पे आप क्लासरूम, हमारा जो ऐप है, कई तरह का ऐप, उसमें आप देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आप प्रॉपर इन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।